आज हम आपको मिडिल ईस्ट की उस तस्वीर के पीछे का सच बताने जा रहे हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया की टीवी स्क्रीन्स पर चल रही हैं। 1989 से लेकर फरवरी 2026 तक यानी करीब 37 सालों तक ईरान की सत्ता और उसकी नीतियों को अपनी मुट्ठी में रखने वाले अयतुल्ला अली खामनेई को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तेहरान की सड़कें आंसुओं और काले लिबास में अटी पड़ी हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक जनाजे ने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के भी कान खड़े कर दिए हैं। कारण वो शख्स है जिसे यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो गायब है। हम बात कर रहे हैं ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की। पिता के ताबूत के पीछे पूरा देश चल रहा है, देश का राष्ट्रपति रो रहा है, लेकिन उत्तराधिकारी मुस्तफा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ईरान का सबसे ताकतवर शख्स आज पर्दे के पीछे छिपने को मजबूर है? इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद का खौफ है या फिर सच्चाई कुछ और? आइए इस पूरी स्टोरी में जानने की कोशिश करते हैं। तेहरान का इमाम खुमैनी ग्रैंड मुसल्ला उस नेता को आखिरी सलाम कर रहा है जिसने ईरान को मिडिल ईस्ट की एक बड़ी सैन्य ताकत बनाया। पूरे देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है और अनुमान है कि शोक सभाओं में 1 करोड़ से ज्यादा ईरानी हिस्सा ले रहे हैं। युद्ध की विभीषिका के बाद यह पहला मौका था जब खामनेई के 3 बेटे मसूद, मेसम और मुस्तफा एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित इन तस्वीरों ने सबको भावुक कर दिया। वीडियो में मसूद खामनेई अपने पिता के ताबूत के पीछे चलते हुए फूट फूट कर रोते दिखे। वो बार बार फिलिस्तीनी एकजुटता और क्रांतिकारी आदर्शों के प्रतीक रहे अपने कैफी यानी चिकदार स्कार्फ से आंसू पोंछ रहे थे। जनाजे के केंद्र में रखा गया था अयतुल्ला अली खामनेई का ताबूत, जो ईरानी झंडे में पूरी तरह से लिपटा हुआ था। इस ताबूत के ठीक ऊपर उनकी वो काली पगड़ी रखी गई थी जो इस्लाम में पैगंबर के वंशज सैयद होने का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला दृश्य वो था जो इस मुख्य ताबूत के बगल में था। वो 1 या 2 नहीं बल्कि 4 और ताबूत रखे थे। ये वो लोग थे जो फरवरी में हुए उन घातक इजरायली हवाई हमलों का शिकार हुए थे जिसमें खुद अली खामनेई की जान चली गई थी। इन 4 ताबूतों में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खामनेई की एक मासूम पोती का भी जनाजा था, जिसने इस पूरे माहौल को और ज्यादा गमगीन बना दिया था। एक तरफ पूरा देश सड़कों पर था, लेकिन पश्चिमी मीडिया और दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञों की नजरें सिर्फ मुस्तफा खामनेई को ढूंढ रही थी। मार्च में अपने पिता की मौत के बाद सुप्रीम लीडर की कुर्सी संभालने वाले मुस्तफा की ये गैर मौजूदगी अब एक बड़ा रहस्य बन चुकी है। पद संभालने के बाद आज तक मुस्तफा ना तो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे हैं, ना ही राष्ट्र के नाम उनका कोई ऑडियो या वीडियो संदेश आया है। आखिर क्यों? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर 2 बड़े दावे कर रहा है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने मुस्तफा के करीबियों के हवाले से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दी है। इसके मुताबिक फरवरी में हुए इजरायली हमले में मुस्तफा वहीं मौजूद थे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके पैरों में भारी नुकसान पहुंचा और चेहरे पर भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते लोगों के सामने आने की स्थिति में नहीं है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि यह पूरा सस्पेंस ईरान की सबसे ताकतवर मिलिट्री विंग IRGC की रणनीति का हिस्सा है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क को देखते हुए IRGC कमांडर्स ने मुस्तफा को सख्त हिदायत दी है कि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों से पूरी तरह से दूर रहें। डर इस बात का है कहीं जनाजे की इस भीड़ में या किसी खुले मंच पर इजराइल नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना न बना ले। ईरानी अधिकारी भी इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। अंतिम संस्कार योजना समिति के प्रमुख ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ शब्दों में कह दिया था कि सुप्रीम लीडर के शामिल होने की मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसकी जानकारी सीधे उनके कार्यालय से ही आएगी। इस खौफ और सस्पेंस के बीच अली खामनेई का अंतिम संस्कार जारी है। शनिवार को उनके ताबूत को कांच के घेरे में सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया था। सोमवार को इसे तेहरान की प्रमुख सड़कों से गुजारा जाएगा। इसके बाद शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ताबूत को इराक के प्रमुख शिया तीर्थ स्थलों पर भी ले जाया जाएगा। देश के 5 बड़े शहरों से होते हुए ये शोक यात्रा 9 जुलाई को ईरान के पवित्र शहर मशहद पहुंचेगी, जहां ऐतिहासिक इमाम रजा तीर्थ स्थल में उन्हें हमेशा के लिए सुपुर्द खाक किया जाएगा।
ईरान की राजधानी तेहरान इन दिनों शोक में डूबी हुई है। ग्रैंड मुसल्ला में पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। राजधानी की सड़कों से लेकर अंतिम दर्शन स्थल तक हर ओर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि तेहरान की कई प्रमुख सड़कें लोगों से पूरी तरह भर चुकी हैं। हजारों लोग ईरानी झंडे और शोक के प्रतीक काले झंडे लिए अंतिम यात्रा में शामिल हैं, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ग्रैंड मुसल्ला के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। लोगों को गर्मी से राहत देने के लिए आयोजन स्थल पर ऊंचे पाइपों और तारों के जरिए लगातार पानी के फव्वारे यानी मिस्ट स्प्रे छोड़े जा रहे हैं, ताकि अंतिम दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे लोगों को कुछ राहत मिल सके। इसके बावजूद हजारों लोग धूप में डटे रहे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इसी बीच लाइव हिंदुस्तान के लिए ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं नजर अब्बास रिजवी, जमीर अब्बास जाफरी और आकिब जैदी साहब, जो ऐसी तस्वीरें आपके लिए लाएंगे जो आपको कहीं और किसी दूसरे मीडिया चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। और इसी कड़ी में नजर अब्बास रिजवी साहब ने वहां के हालात की जानकारी दी। उनके पीछे उमड़ा जनसैलाब साफ देखा जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रैंड मुसल्ला के आसपास का पूरा इलाका लोगों से खचाखच भरा हुआ है और लगातार नए लोग अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनके मुताबिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन भीड़ का आकार इतना बड़ा है कि हर दिशा में सिर्फ लोगों का हुजूम ही हुजूम दिखाई दे रहा है। नमाज़ पढ़ने के साथ साथ लोग यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के नारे लगा रहे हैं, जिसमें सबसे मशहूर नारा मर्ग बर अमरीका मर्ग बर इज़राइल है, यानी अमरीका मुर्दाबाद इज़राइल मुर्दाबाद। उसके साथ साथ ये लोग नए रहबर जो आयतुल्लाह सैयद मुश्तबा खामनई हैं उनके साथ बैत करने की, उनके साथ वफादारी का अहद करते हुए भी नारे लगा रहे हैं। साथ ही साथ एक जो बहुत इंटरेस्टिंग पूरा नारा यहाँ पर लग रहा है और जो कल से भी हमने आपको बताया कि ये बात बार बार ईरान की आवाम कह रही है, वो है इंतकाम इंतकाम, हर फिमा ये कलाम इंतकाम इंतकाम, यानी हमें रहबर शहीद की शहादत का, उनके कत्ल का इंतकाम लेना है। और उसके लिए यहाँ पे ये लोग जो रेड कलर के आप परचम देख रहे हैं लाल कलर का, उनके हाथ में है या लिसारात अल हुसैन का परचम, जिसका माना यह है कि करबला में जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद किया गया था उसका इंतकाम भी हमें लेना है। और उसी तरीके से शहीद खामनई का इंतकाम भी लेने के लिए ईरान की आवाम मुतालबा कर रही है अपनी हुकूमत से और अपनी आर्म फोर्सेस से कि हमें इस शहादत का जवाब ज़रूर देना है। इतना ही नहीं, नजर अब्बास रिजवी साहब ग्रैंड मुसल्ला के भीतर भी पहुंचे, जहां अली खामेनेई, उनकी बहू और 14 महीने की मासूम बच्ची के पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखे गए थे। अंदर का माहौल बेहद भावुक था। बड़ी संख्या में लोग कतारबद्ध होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। कई लोगों की आंखें नम थी, जबकि कुछ लोग दुआ करते और मातम मनाते नजर आए। पूरा परिसर एक तरह से शोक में डूबा हुआ है। इस वक्त हम मुसल्ला के अंदर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नमाज जनाजा पढ़ने की सफ़ें लग चुकी हैं, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। और इस तरफ वो स्टेज है नीले कलर का आपको दिख रहा है, जिसमें शहीद रहबर आयतुल्लाह खामनई, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी 14 महीने की नवासी और उनके दामाद की लाश है, जनाजा है। और पीछे जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है वो सब लोग हैं, हत्ता कि जो ऊपर का हिस्सा है वहाँ पर भी एक बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल लोग आमादगी कर रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट के बाद यहाँ पे नमाज जनाजा शुरू होने वाली है।